ये एकदम सच्ची घटना है। भूत भी है, डर भी है, एक छोटे बच्चे की घबराहट भी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना भाई नीरज चिंडालिया। आप देख रहे हैं HR 51 वाले चिंडालियाज ब्लॉग। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। दोबारा से मेरी आप बीती अपनी एक सच्ची घटना के साथ मैं दोबारा से आपके सामने हाजिर हूं। ये घटना मेरे साथ में जब हुई थी, जब मैं 15 या 16 साल की उम्र रही होगी मेरी। और इस घटना के अंदर मैं अकेला नहीं, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ था। और ये किसी की भी कसम मैं खा के बोल सकता हूं दोस्तों कि ये एकदम सच्ची घटना है। ठीक है दोस्तों, और इस घटना के अंदर भूत भी है, डर भी है, एक छोटे बच्चे की घबराहट भी है। तो दोस्तों, आज की घटना में मैं जो बताने वाला हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, बशर्ते आपको ध्यान से और गौर से सुनना है। मुझे एग्जैक्टली ईयर या सन तो याद नहीं है कि उस टाइम पे कौन सा साल था और कौन सा क्या था। बस मुझे इतना याद है, मेरी उम्र कोई 15-16 साल की रही होगी और मेरा छोटा वाला भाई जिसकी उम्र 13 या 14 साल की रही होगी। तो होता क्या है दोस्तों, मेरे पेरेंट्स मतलब कि मेरे मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन, वो पता नहीं किसी फंक्शन की वजह से कहीं जा रहे थे और घर पर मुझे और मेरे छोटे वाले भाई को छोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, हमने मम्मी पापा को बाय बाय करी, उन्होंने भी हमें बाय बाय की और वो चले जाते हैं। और हमने, हमारे 2 गेट होते थे, एक मेन डोर और एक बैल्कॉनी वाला डोर। तो बालकॉनी वाले डोर में हमने कुंडी लगाई और मेन डोर पर भी अंदर से कुंडी लगाई और हम लोग थोड़ी देर टीवी वॉच किया। उसके बाद में सो गए। सर्दियों का टाइम था, अपना रजाइयां ओढ़ ओढ़ के हम लोग सो गए। सोने से पहले मैं टीवी की बात कर रहा था दोस्तों, तो टीवी के ऊपर एक हमारा फोटो फ्रेम होता था जिसमें एक साइड में मेरी फोटो और एक साइड में छोटे भाई की फोटो। वो फोटो फ्रेम आते थे ना, वो जो बुक की तरह खुल जाते थे और उन्हें एज इट इज ऐसे ही रख देते थे। उन फोटो फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। तो हम जैसे ही सोए, सोने के थोड़ी देर बाद, मतलब हम 11-12 बजे के करीब सो गए होंगे, मम्मी पापा तब तक नहीं आए थे। और दोस्तों, जैसे ही हम सोए, सोने के बाद में मैंने टाइम भी नहीं देखा था दोस्तों कि टाइम क्या हो रहा था उस टाइम पे। लेकिन हाँ, मुझे कुछ आवाजें आई हमारे घर में से ही। और मैं इतना बड़ा तो नहीं था, और उस टाइम पे 15-16 साल की उम्र में भी बच्चे समझदार नहीं होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, आज के टाइम पे तो बच्चे समझदार हो जाते हैं 15-16 साल की उम्र में, बट उस टाइम पे नहीं होते थे।
कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था कि मम्मी पापा नहीं है, कोई आ ना जाए घर में। तो कुछ घर में आवाजें आई। आवाजों के साथ मैंने दोस्तों, मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर, वो एक डर हो गया था ना। रजाई का जो एक लिहाफ होता है ना दोस्तों, लिहाफ, मैंने वो लिहाफ, रजाई नीचे करी और वो लिहाफ अपने मुंह पर ही रखा और मैं देखने लग गया कि हो क्या रहा है। अच्छा, हमने लाइटें बंद की हुई थी। अब होता क्या है दोस्तों, एक ब्लैक कलर की शैडो हमारे बेड के राउंड राउंड घूम रही है हमारे ऊपर। आप समझ सकते हो, दो छोटे बच्चे, जिसमें से एक, जिसका छोटा भाई सो रहा है और बड़ा वाला बेटा जो कि जगा हुआ था आवाज की वजह से, और वो जो लिहाफ के अंदर से झांक झांक के देख रहा है और उसे एक ब्लैक शैडो उसके बेड पर घूमती हुई नजर आ रही है, तो उसका हाल क्या होगा दोस्तों, आप समझ सकते हो ना। तो दोस्तों, मैंने डर के मारे पूरी रजाई ओढ़ ली, लेकिन एक क्यूरियोसिटी सी जागी मन के अंदर कि देखना चाहिए कि है क्या, दिल का वहम तो नहीं है। बड़ी हिम्मत करके दोस्तों मैंने जैसे ही वो लिहाफ दोबारा से निकाल के अपने चेहरे पर लगाया, रजाई नीचे की, लिहाफ लिया ऊपर चेहरे पर, तो होता क्या है दोस्तों, एक शैडो की बजाय 4-5 शैडो आ चुकी थी घर के अंदर, ब्लैक कलर की, और वो इस तरीके से पूरे रूम में घूम रही है। भाई साहब, हालत खराब हो गई थी दोस्तों, हालत खराब। पहली बार का वहम हो सकता है, लेकिन दूसरी बार का वहम बिल्कुल भी नहीं हो सकता दोस्तों। ये बात मैं अपने भाई से भी कंफर्म करवा सकता हूं। ठीक है दोस्तों, अब ये आगे की कहानी सुनो, बाद की बातें बाद में करेंगे। होता क्या है दोस्तों, मैं वहीं के वहीं लिहाफ लेके जाम हो गया दोस्तों। ना मुझसे रजाई उड़ी गई, ना मेरे मुंह से कुछ आवाज निकली, ना मैंने कोई लाइट ऑन की, कुछ भी नहीं कर पाया दोस्तों। मैं बिल्कुल सुन्न रह गया। अब होता क्या है दोस्तों, हमारा जो बेड है, एक शैडो हमारे पैरों की तरफ इस तरफ, और एक शैडो पैरों के इस तरफ, एक शैडो हमारे सिरहाने इस तरफ, एक शैडो हमारे इस सिरहाने इस तरफ। मैं बुत बन गया था दोस्तों। सब कुछ देख रहा हूं अपनी आंखों से कि क्या क्या हो रहा। बची एक शैडो, उसने कुछ भी नहीं करा दोस्तों, वो सीधा गई उड़ती हुई हमारे फोटो फ्रेम के पास, और वो हमारे फोटो फ्रेम के पास में गई दोस्तों। उसने पहले मेरे भाई की फोटो को देखा, फिर उसने मेरी फोटो को देखा। मतलब उनका कोई चेहरा नहीं था, मतलब जैसे वो ऐसे करके हाथ कर रही थी ना, तो मुझे समझ में आ रहा था कि ये मेरे छोटे वाले भाई की फोटो की तरफ देख रहे हैं और ये वाली फोटो मेरी तरफ देख रहे हैं। तो होता क्या है दोस्तों, उसकी थोड़ी देर बाद उसने जोर से, उस शैडो ने जोर से फोटो फ्रेम को मारा। तड़ाक सी आवाज आई दोस्तों, और फोटो फ्रेम, पहले के जमाने में दोस्तों वो ये एलईडी एलसीडी तो अब आए, उस टाइम पे जो है ना वो नॉर्मल वाला टीवी होता था और उसके लिए एक बॉक्स आता था बड़ा वाला, जिसको कहते थे शोकेस। उसमें टीवी भी लगता था और ऊपर कुछ सजाने का सामान होता था, तो हमने उसके टॉप पर अपना फोटो फ्रेम रखा हुआ था। तो वो फोटो फ्रेम दोस्तों वहां से गिरा नीचे, टूट गया तड़ाक। ठीक है दोस्तों, इतना हुआ है, मेरी चीख निकली है बहुत जोरों से। मेरा छोटा वाला भाई भी उठा है,
उसने मुझसे पूछा क्या हुआ, इतने मतलब मेरे उठते के साथ ये सब चीजें गायब। मैंने अपने भाई को बोला कुछ नहीं हुआ, सो जा। लाइट ऑन करी मैंने, उसके बाद में मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आई दोस्तों। मम्मी पापा आए थोड़ी बहुत देर बाद, मैंने उनसे कुछ भी नहीं बोला, और बस मम्मी पापा को ये जिद जरूर करी कि हमें आपके साथ ही सोना है। तो फिर हम सारे के सारे एक साथ सो गए। अब आती है दोस्तों सुबह की बारी। तो मैंने पापा को दोस्तों कुछ नहीं बताया, क्योंकि पापा से हमें डर लगता था, दोनों भाइयों को। दोनों भाई के हम शैतान, मतलब बचपन में सभी शैतान होते हैं यार, और हमारे पिताजी हमें बहुत पीटा करते थे। तो दोस्तों मैंने मम्मी को ये बात बताई, तो मम्मी को भी यकीन नहीं आ रहा। कैसे आएगा यार कि ये सब चीजें होती नहीं है, तो क्यों यकीन आएगा, नहीं। तो दोस्तों मैंने मम्मी को बताया, और मैंने फिर मेरे दिमाग में एकदम से बात, जब मैं मम्मी को बता रहा हूँ हमारे फोटो फ्रेम पे हाथ मारा है, ये है वो है, तो दोस्तों मैंने जाकर देखा तो वो फोटो फ्रेम वहां पर था ही नहीं। समझ सकते हो, वो फोटो फ्रेम वहां पर था ही नहीं। वो फोटो फ्रेम नीचे गिरा पड़ा दोस्तों। आपको यकीन करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं, अपनी आप भी थी वो फोटो। अच्छा, इसके बाद मजे की बात और सुनो, वो फोटो फ्रेम वहां पे टूटा हुआ, ठीक है दोस्तों, लेकिन बुक वाला फोटो फ्रेम था। अब वो टूट के गिरा हो, अलग हो गए, तो फोटो फ्रेम ऐसे जुड़े हुए होते हैं ना, वो अलग हो गए। गिरे हुए दोनों फ्रेम थे। फ्रेम मैंने निकाला तो उसमें क्या देखता हूं मैं दोस्त, कि सिर्फ और सिर्फ मेरी वाली फोटो टूटी हुई थी। मतलब उसका जो कांच जो होता है ना फ्रेम का, वो मेरा वाला ही टूटा हुआ था। पता नहीं क्यों वो सिर्फ मेरा वाला ही टूटा, मेरे भाई का नहीं टूटा। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, और मुझे आज तक ये बात अच्छे से इसलिए याद है दोस्तों, क्योंकि ये घटना को ना सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ में ये घटना घटी है, इसे और कोई महसूस कर ही नहीं सकता दोस्तों। फिर मम्मी को भी यकीन आया थोड़ा सा, तो मम्मी को फिर उस टाइम पे ये भी लगा कि यार बिल्ली बिल्ली कुछ गिरा गई होगी। तो और आप लोगों के मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि शायद कि चूहे ने गिरा दी हो या बिल्ली ने गिरा दी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अब आता है कहानी का बेस्ट पार्ट। मम्मी ने पापा को बताया, पापा ने हंसी में मजाक में बात निकाल दी। तो होता क्या दोस्तों, मुझे हो जाता है बहुत जोरों से बुखार, इवन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता हूं। तो देखो, माँ तो माँ होती है, ठीक है दोस्तों। तो मेरी मम्मी ने किसी ओझा बाबा से, तांत्रिक से, किसी से भी कुछ पूछा कि मेरे बेटे के साथ में ऐसे ऐसे हुआ है। तो जो उस तांत्रिक ने बोला दोस्तों, वो आप यकीन नहीं कर पाओगे। उस तांत्रिक ने बताया कि आपके बड़े बेटे के ऊपर कहीं से कुछ क्रिया हुई है, ये शुक्र मानो आपका किसी भगवान का, किसी देव का, किसी देवता का, जो आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बुखार हुआ है। बताओ। तो दोस्तों धीरे धीरे मैं रिकवर हो गया, अपने घर आ गया, स्टेबल हो गया, बट मैंने वहाँ सोना छोड़ दिया। मैं हमेशा अपने मम्मी के साथ सोता रहा हूँ। मतलब जब मेरी शादी भी होने वाली थी तब तक मैं मम्मी के साथ ही सोया हूँ, मैं अपनी माँ के साथ में ही सोया हूँ दोस्तों। और मतलब मैं अपनी माँ के बिना रह ही नहीं पाता था। आज वो दूसरी जगह पर है, हम यहीं पर हैं, ठीक है। आज लेकिन याद बहुत आती है मम्मी की दोस्तों। तो यही था आज के ब्लॉग के अंदर दोस्तों।
एक दो घटनाएं और भी हैं मेरी, वो आपको कभी किसी और दिन बताएंगे। आई होप कि आपको मेरी बातें सच्ची लगी हों, अच्छी लगी हों, कहानी सच्ची लगी हो मेरे मन की बात, मेरे दिल की बात अगर आप तक पहुंची है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों के पास में भी कोई ऐसी कोई स्टोरी है तो मुझे एक कमेंट कर देना कि हमारी स्टोरी सुनो, तो मैं पर्सनली अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दूंगा, आपसे बात करूंगा, आप मुझे अपना आप बीती आप मुझे बता सकते हैं, या फिर हम बैठ करके एक जगह पर पॉडकास्ट बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि मेरा आपसे वादा था कि सैटरडे को आपके लिए हॉन्टेड ब्लॉग जरूर आएगा, तो दोस्तों आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा जिसमें मानव ने आईफोन बाय किया है, तो उसमें भी मैंने आपको बताया है बाहर जाना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है दोस्तों। लाल किले पर जो ये कांड हो गया बम वाला, तो उस चक्कर में कहीं नहीं जा पा रहे, प्रशासन बहुत ज़्यादा सख्त है। चलिए ये तो एक अलग बात है। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आपके अपने भाई का चैनल है नीरज चिंडालिया, HR51 वाले चिंडालियास ब्लॉग। और दोस्तों एक चीज़ और कहनी है आप लोगों से, मुझे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, ये सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कौन करता है यार। पता है मैं कितने टाइम से वेट कर रहा हूँ कि मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाए, 500 सब्सक्राइबर हो जाए, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहे। ठीक है, पहले 75 का आंकड़ा नहीं टूट पा रहा था, अब ये 80 का आंकड़ा नहीं टूट पा रहा है। करवा दो भाई प्लीज़ यार, फ्री में होता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। आपका अपना भाई इतनी मेहनत कर रहा है, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'm